बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या कह रहा है? उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला पार्ट क्या है देखिए बच्चों, देखिए बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं। मतलब हम जो सर्व समीकरण हैं उसका प्रयोग करके अंक गणित के सवाल भी हल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, क्योंकि यह सवाल अंक गणित का है। देखिए क्या है क्वेश्चन, 99 की घात 3। फर्स्ट वाला पार्ट है 99 की घात 3। यदि आप इसको बिना सर्व समीकरण के करोगे, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे बच्चों? 99 की घात 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 99 गुणा 99 गुणा 99। तो ये जो कैलकुलेशन होगी ना मेरी, 3 बार गुणा करके, एक बार 99 को 99 से गुणा करोगे, फिर जितना उत्तर आएगा फिर उसको 99 से गुणा करोगे, तो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। समझ रहे हो बात? लेकिन यदि हम सर्व समीकरण का प्रयोग करके इस प्रश्न को करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से बनता है। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी नहीं होती है। देखिए कैसे नहीं होती है, हल देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे, 99 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो 90 धन 9 लिख सकता हूँ। 90 धन 9 भी क्या हुआ, 99। या फिर क्या लिख सकता हूँ, 100 ऋण 1 लिख सकता हूँ, तब भी क्या आएगा, 99 आएगा। तो इन दोनों में कौन सा आसान है? दूसरा वाला। समझ रहे हो बात? तो हम ऐसे लिखते हैं इसको। यदि आप धन करके लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ऋण करके लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, लेकिन इन दोनों में आसान कौन सा है, यह है। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं बच्चों, 100 ऋण 1 की घात 3। ठीक है, समझ आ गई बात? अब जो मेरी सर्व समीकरण इस पर लगेगी, सर्व समीकरण जो हमने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, x माइनस वाई की पावर 3। ठीक है, यह सर्व समीकरण बराबर क्या होता है, x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3xy x ऋण y। ठीक है, ये पढ़िए ना, समझ रहे हो? से तुलना करने पर, इससे तुलना करें, तुलना करने पर तो x बराबर कितना है बच्चों मेरा, 100, और y बराबर कितना है, 1 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम इस सर्व समीकरण में रख देंगे ये मान। ठीक है, तो इसको माना मैं समीकरण 1 कह देता हूँ, चलो ठीक है। तो हम यहाँ पर x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर का मतलब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में रखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 100 ऋण 1 की घात 3। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, 100, और जहाँ पर y है तो वहाँ पर क्या रखूंगा, 1। 100 की घात 3, समझ में आ रही बात, ऋण 1 की घात 3 ऋण 3 गुणा 100 गुणा 1। ठीक है, कोष्टक में 100 ऋण 1। ठीक है, आगे बात समझ में? तो 100 की घात 3 कितना हुआ, देखिए 100 गुणा 100 गुणा 100। समझ में आ रही बात? तो कितने 1 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 6 जीरो लग जाएंगे। समझ में आ रही बात? देखो ऐसे घात 3 बड़े आराम से निकाल सकता हूँ 100 का मैं। ठीक है, 100 गुणा 100 गुणा 100, देखिए 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, तो गुणा करेंगे, सबसे पहले जीरो लगाए थे ना गुणा करने में, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, बाकी एक कम 1, तो इतना आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो 1 के आगे कितने जीरो, 6 जीरो, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। 2 2 4 2 6 ऋण 1, ऋण 3 को 100 से गुणा करेंगे 300। ठीक है, 100 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा,
99 नहीं तो आप अंदर गुणा करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 ऋण 1 ऋण 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि 300 से गुणा कर रहे हैं तो इसमें 2 जीरो हैं, देखो है 2 जीरो लगा दो। अब 99 को किससे गुणा करना है, सिर्फ 3 से। 3 27 का 7 हासिल 2, 3 27, 27 और 2 29। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इन दोनों के चिन्ह समान है नहीं है, ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है, समान चिन्ह वालों को जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 ऋण, इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 29701 आ जाएगा। ठीक है, इकाई में जोड़ेंगे ना इसको, तो 29701। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, तो मेरा फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो देखो कैसे घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे 9। ठीक है, यहाँ पर कितना रहा 9, 9 में से 0 कम करेंगे 9। ठीक, अब यहाँ पर कितना रहा, यहाँ भी 9 रहा। ठीक है, 9 में से 7 कम करेंगे 2। फिर यहाँ पर क्या रहा, यहाँ भी 9 रहा, 9 में से 9 घटाएंगे 0। फिर यहाँ क्या रहा 9, 9 में से 2 कम करेंगे 7, सॉरी 9 में से 2 कम करके क्या आएगा 7। अब देखो कितने अंकों तक कर दिया हमने ये काम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, यहाँ भी 9 रहेगा, क्योंकि हासिल तो यहीं से लिया है ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा 9। तो 970299 ये आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, सेकंड पार्ट को हम कैसे बनाएंगे, इसके सेकंड पार्ट को 102 की घात 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे 100 धन 2 की घात 3। उसके बाद इसमें सर्व समीका कौन सी लगा देंगे, x प्लस वाई की पावर 3, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3xy x धन y। ठीक है, और इसी प्रकार जो इसका थर्ड वाला पार्ट है, इसको 998 की घात 3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, 998 कैसे आएगा, 1000 में से 2 कम करके आएगा, 1000 में से 2 कम करेंगे, सॉरी ऊपर 3, ठीक घात 3। सर्व समीका कौन सी लगेगी, x माइनस वाई की पावर 3, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस। तो ये सर्व समीका का प्रयोग करके हम इन 2 पार्ट्स को आपको बना के लाना है। ठीक है, ये मैं देखूंगा।